सॉरी, इंटरनेट की वजह से ये बीच में व्यवधान पड़ा। हम लोग बातचीत कर रहे थे कि मथुरा एक धार्मिक शहर नहीं है, बल्कि मथुरा विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। मथुरा में ऐसे भी लोग रहे हैं जो कि बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, ऐसे भी लोग रहे हैं जो जैन धर्म को मानने वाले थे। मथुरा में वे भी लोग रहे हैं जो सिख संप्रदाय को मानते थे। मथुरा में सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं रहे हैं, कृष्ण संप्रदाय के ही लोग नहीं रहे हैं मथुरा में। और खासतौर पर चतुर्वेदियों, जिस जाति में मेरा जन्म हुआ, उस जाति में वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले मिलेंगे आपको, शक्ति संप्रदाय के मानने वाले भी मिलेंगे आपको, और भी दूसरे किस्म के लोग मिलेंगे जो कि नास्तिक हैं। लेकिन यह कहना कि मथुरा एक धार्मिक शहर है, यह अपने आप में ठीक नहीं है। खासतौर पर 1960 से लेके इमरजेंसी तक, 25 तक, मथुरा में 2-3 चीजें बहुत ही पॉपुलर थीं अपने तरीके से। जैसे रामलीला बहुत पॉपुलर थी, रासलीला बहुत पॉपुलर थी, स्वांग और नौटंकी बहुत पॉपुलर थी। और स्वांग और नौटंकी को देखने वालों का जो है वो पूरे रात भर 8-8 घंटे, 7-7 घंटे की परफॉर्मेंस होती थी स्वांग की। और कई बार वो तो विभिन्न स्वांग खेलने वाली टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा होती थी और वो प्रोग्राम जो है 5-5 घंटे, 6-6 घंटे का होता था। यही दशा नौटंकी की थी। मैंने अपने जीवन में 1-2 स्वांग पर जगने की अनुमति नहीं थी, लेकिन रास लीला बहुत देखी, क्योंकि मेरे घर के पास ही, रोड पर ही, जाड़े में खास तौर पर रासलीला का आयोजन हो चुके। जो प्रोग्राम है वो 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होता था, 2-2.5 घंटे मैक्सिमम। तो शाम को 7 बजे, 7:30 बजे शुरू होता था और 9-9:30 बजे तक खत्म। तो उस जमाने में जो सबसे अच्छा मनोरंजन का जो तरीका था वो क्या था जनता के पास में? वो स्वांग था, नाटक था, नौटंकी थी, रासलीला थी। और जब रामलीला का सीजन होता था तो रामलीला थी। रामलीला मैंने बहुत देखी है। एक शहर जिसकी की हिस्टोरिसिटी है, एक शहर जिसके इलाकों का ऐतिहासिक महत्व है, उस शहर की ऐतिहासिकता और उस ऐतिहासिक महत्व की चीजों को धीरे धीरे कैपिटलिज्म का जो डेवलपमेंट है जो शहर में आया, वो धीरे धीरे हजम कर गया। महाविद्या का मैदान, जहां महाविद्या देवी का मंदिर है, मथुरा में 2 देवियां बहुत महत्वपूर्ण थी।
चतुर्वेदियों के लिहाज से, महाविद्या और चर्च का। बड़ा विशाल मैदान था जहां पर रामलीला होती थी और हजारों लोग शहर के आते थे और देखते थे दिन में रामलीला। और शाम को 3:30-4 बजे रामलीला शुरू होती थी और सारे लोग अपने टीले पे जगह जगह दूर आनंद लेते थे उसका। तो जो पास टाइम हम लोग कहते हैं, जिसे मनोरंजन का समय कहते हैं, वो पास टाइम गुजरा रामलीला, रासलीला, नौटंकी और स्वांग देखते हुए। मथुरा में 4 सिनेमा टॉकीज हुआ करती थी, अब तो नहीं है कोई। मेरी मां को सिनेमा का बहुत शौक था, हर सप्ताह वो फिल्म जरूर देखती थी, तो मैं उसके साथ जाता था और फिल्म देखता था। कभी कभी पूरा परिवार भी जाता था, लेकिन फिल्म देखना उसके लिए बहुत जरूरी था। एक दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं आपको। मथुरा में हजारों मंदिर हैं, लेकिन मथुरा में हजारों मंदिरों में कभी भी वहां के स्थानीय लोग दर्शन करने नहीं जाते। बहुत कम मंदिर ऐसे हैं जहां पर के स्थानीय लोग दर्शन करने जाते हैं। अधिकतर जो मंदिर हैं उनमें दर्शनार्थी होते ही नहीं है, बाहर से पर्यटक हैं वही दर्शन करने जाते हैं, अन्यथा लोकल आदमी दर्शन करने जाता ही नहीं है। ये भी एक दिक्कत तो है, समस्या तो है कि भाई जो मंदिर के संचालक से उनकी इकोनॉमी चलेगी कैसे। तो लोगों को अगर ये विश्वास हो कि मथुरा एक धार्मिक शहर है और धार्मिक शहर के नाते मथुरा में रहने वाले लोग वो धर्म प्राण जनता है वहां की, ये दिमाग से चाहिए। मथुरा में रहने वाले लोग अधिकतर मंदिरों में दर्शन करने नहीं जाते। बहुत ही 1% हिस्सा भी नहीं है पॉपुलेशन का। वो चाहे जिस जाति के लोग हों, चाहे वो बनिया हो, चौबे हो, खंडेलवाल हो, अग्रवाल हो, वो राजपूत हो, वो जाट हो, कोई भी हो, किसी भी जाति के लोग हों, आपको मेरी बात पे विश्वास भी, जाइए मथुरा जाइए आप मेरे कहने से, और चुपचाप का मंदिर जो सबसे पॉपुलर मंदिर है वहां खड़े रहिए, चुपचाप सुबह खड़े रहिए, देखिएगा आप लोग कितने लोग हैं, तो आपको अंदाजा लग जाएगा 200 से 300 लोग हैं जो लोकल दर्शन करने आते हैं। आज की स्थिति में 200 से 300 लोग दर्शन करने आते हैं, तो आप कल्पना कीजिए 60s और 70s के बीच में कितने लोग दर्शन करने आते होंगे। तो मथुरा के बारे में यह धारणा दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मथुरा एक धार्मिक शहर है और वहां रहने वाले लोग सब धार्मिक लोग हैं। यह बात सच है कि वहां धर्म को लोग मानते हैं, लेकिन वो धर्म मानने वालों से अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस थे, ऐतिहासिक जो मंदिर थे, वो ऐतिहासिक मंदिर धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और उनकी जगह नए मंदिरों ने जगह घेर ली। अब आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। पुराने मंदिर की जगह नए मंदिर का जनप्रिय होना मंदिर संस्कृति के विपर्य का लक्षण है या विकास का लक्षण है, आप तय कर लीजिए। मथुरा की संस्कृति में एक और पहलू है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, जिस पर कि जनरली लोग बात नहीं करते। वो ये कि मथुरा में एक बृहद 84 कोस की यात्रा भी होती है, जिसे कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के वंशज ऑर्गेनाइज करते हैं।
उस यात्रा का पर्पज ये है कि उसमें ज्यादातर लोग हैं जो उनके संप्रदाय के अनुयायी हैं, वे ही लोग आते हैं और वो बाकायदा 1.25-2 महीने चलती है वो यात्रा। वो पूरे घूमते हैं, पैदल चलती है वो यात्रा, और पूरा उसमें यात्रा में कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 3,000, कभी 2,000, इस तरह से यात्री होते हैं। ज्यादातर लोग गुजराती होते हैं। वे इस यात्रा के बहाने मथुरा के एक एक मंदिर को पैदल जाकर देखते हैं। और उसमें पूरे 1.5-2 महीना खर्च करते हैं। तो ब्रिज 84 कोस की यात्रा में 1.5-2 महीने में पूरा का पूरा और उसका क्षेत्र नए सिरे से एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। मेरे ख्याल में पूरे देश में किसी भी शहर को, किसी भी जिले को इस तरह से एक्सप्लोर करने की कोई प्रक्रिया, कोई यात्रा नहीं चलती। एक एक छोटे छोटे स्पॉट पर भी लोग जाएंगे, हजारों लोग जाएंगे, देखेंगे, जानेंगे, पूछेंगे। ये जो समाजीकरण और संस्कृति को जानने का जो तरीका है वो क्या है? करीब से जाके देखो, करीब से जाके जानो, लोगों के बीच में घुलो मिलो, तब पता चलेगा कि संस्कृति कैसी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने एक परंपरा शुरू की, ब्रिज 84 को यात्रा की। उस परंपरा का मकसद ब्रिज को जानने के लिए ब्रिज में रहना और ब्रिज के लोगों के बीच में आना जाना और जीना, यह बेहद जरूरी है। और इसके बिना आप कृष्ण को अर्जित नहीं कर सकते। और यह चीज एक यूनिक चीज है जो अपने आप में कहीं और नहीं है। तीर्थ तो बहुत हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं सब जगह। मथुरा में कोई बड़ा मंदिर नहीं, मथुरा में सब छोटे मंदिर हैं। मथुरा में अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर हिस्टोरिकल मंदिर हैं। कोई 200 साल पुराना मंदिर है, कोई 150 साल पुराना मंदिर है, कोई 400 साल पुराना मंदिर है। हिस्टोरिकल मंदिर बहुत हैं। तो मथुरा की विशेषता क्या है? मथुरा की विशेषता है कि मथुरा इतिहास में जीता है, मथुरा धर्म में नहीं जीता। मथुरा की विशेषता यह है कि मथुरा में रहने वाले लोग कुछ मामले में यूनिक हैं। वो तो आप किसी से भी बात करिए, उसके पास में मतलब दर्जनों संस्मरण होंगे, खजाना होगा उसके पास में। वो बिल्कुल एकदम श्रृंखलाबद्ध ढंग से आपको मोहल्ले के बारे में, शहर के बारे में, गांव के बारे में, जिसके बारे आप एक गांव के अनपढ़ आदमी मजदूर से भी बात करेंगे तो आपको 1000 किस्से सुनाएगा। मथुरा के लोगों में ये जो आख्यान की परंपरा है, ये आख्यान की परंपरा बहुत पॉपुलर और जनप्रिय परंपरा है। हमारे कुछ दोस्त हैं ऐसे जो संस्मरण खोजते रहते हैं, संस्मरण लिखते रहते हैं, हजारों संस्मरण याद है उनको। अब आप सोचिए, एक आदमी पिछले 60 साल से